गरुड़ पुराण कहता है कि केवल जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं, अब आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। वह फल जो उसने पिछले जन्मों में बोया, अब इस जीवन में अंकुर बनकर उगता है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध वह कर्म फल है जिसे कोई टाल नहीं सकता, न साधना से, न व्रत से, न तीर्थ से। कोई बच्चा जन्म लेते ही विकलांग क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों? कोई बाल्यकाल में ही अनाथ क्यों? और कोई जन्म लेते ही राजयोग क्यों पाता है? धन, मान, सौंदर्य और बुद्धि से संपन्न क्यों होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि यह सब संयोग नहीं, संस्कार हैं। जो आत्मा पूर्व जन्म में तप, दान और सेवा में लीन रही हो, वह इस जन्म में सौंदर्य, प्रतिभा और सहज भक्ति लेकर जन्म लेती है। और जिसने पूर्व जन्म में छल, घृणा, अभिमान या अत्याचार किया हो, वह इस जन्म में किसी न किसी रूप में पीड़ा लेकर आता है। लेकिन पीड़ा सजा नहीं, यह अवसर है, क्योंकि ईश्वर न कभी दंड देते हैं और न किसी से बैर रखते हैं। वे आत्मा को वही परिस्थिति दोबारा देते हैं जिसमें वह कुछ अधूरा छोड़ आई थी। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कई बार कोई आत्मा जिसने पिछले जन्म में दूसरों का भोजन छीना हो, उसका अगला जन्म भूखे घर में होता है। जिसने स्त्री का अपमान किया हो, वह अगली बार स्त्री रूप में उसी पीड़ा को अनुभव करने आता है। और जिसने किसी अपाहिज का उपहास किया हो, वह अगली बार उसी स्थिति में जन्म लेता है ताकि समझ सके उस पीड़ा की गहराई। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो वह आत्मा की शिक्षा है। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह गईं, लेकिन इतना सच्चा संकल्प ले गई थीं कि उनका वर्तमान जन्म एक विशेष कार्य के लिए होता है। ऐसे बच्चे बचपन से ही अलग महसूस करते हैं। वे भीड़ में भी मौन होते हैं, प्रार्थना में जल्दी रम जाते हैं या अचानक किसी मंत्र को सुनकर आंखें भर लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह लक्षण उन आत्माओं के होते हैं जो पिछले जन्म में साधना के द्वार पर आकर जीवन समाप्त कर बैठी। उन्हें यह जन्म आत्मिक पुनः प्रयास के रूप में मिला है, लेकिन संसार उन्हें यह समझने नहीं देता। उन्हें खिलौनों से बहलाया जाता है, डिग्रियों से बांधा जाता है और धीरे धीरे वे अपने ही संकल्प को भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसे बच्चों को जीवन में जल्दी दुख मिलता है ताकि वे पुनः भीतर की यात्रा शुरू करें। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा अपने सत्य कर्म से भटकने लगती है तो प्रारब्ध उसे मार्गदर्शन देने के लिए पीड़ा भेजता है, और जो आत्मा उस पीड़ा को समझ लेती है वही आत्मा जागृत होती है। पर दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर आत्माएं उस पीड़ा से भाग जाती है। वे शिकायत करने लगती हैं, मैंने क्या किया था जो मुझे यह जीवन मिला। लेकिन अगर वे सिर्फ इतना जान जाए कि हर दुख, हर सुख, हर क्षण उसी आत्मा का चुनाव था, तो शायद वे ईश्वर से लड़ना छोड़कर उन्हें समझने लगे। गरुड़ पुराण इसीलिए कहता है कि आत्मा जब जन्म लेती है तो उसका पहला कर्म है स्मरण। यदि वह ईश्वर को स्मरण करती रहे तो प्रारब्ध उसकी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि पथ बन जाता है। पर जैसे जैसे आत्मा जीवन के जाल में फंसती है, वह कर्मों की नई श्रृंखला रचती है, जिसे कहते हैं क्रियामाण कर्म। यह वर्तमान जीवन में किए गए कर्म हैं जो भविष्य के फल बनते हैं। और इसी चक्र में आत्मा फिर उलझ जाती है, जब तक वह यह ना समझे कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि उस चेतना की एक चिंगारी है जो ना जन्म लेती है ना मरती है। तब तक वह मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन क्या कोई आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? क्या सचमुच कोई मृत्यु के पार जा सकता है? गरुड़ पुराण का उत्तर है हाँ, पर यह हाँ कोई आसान मार्ग नहीं है। मोक्ष, यह शब्द जितना सरल लगता है, उसकी यात्रा उतनी ही कठिन, उतनी ही सूक्ष्म होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना नहीं, बल्कि आत्मा का परम सत्य में विलीन हो जाना है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा न पुनर्जन्म मांगती है, न मृत्यु से डरती है। वह मैं और मेरा के बंधन से मुक्त हो जाती है। वह आत्मा जो अपने सभी कर्मों को पूर्ण कर चुकी हो, जो किसी से शिकायत नहीं रखती, जिसके हृदय में न द्वेष हो न लोभ, वही आत्मा मोक्ष के योग्य होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष 3 मार्गों से संभव है। 1, ज्ञान मार्ग, जहां आत्मा यह जान ले कि वह शरीर नहीं है, वह अहम का त्याग करे और परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करे। 2, भक्ति मार्ग, जहां आत्मा ईश्वर को प्रेम में पुकारे, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा, जहां मैं मिट जाए
और तू ही शेष रह जाए। 3. कर्म मार्ग, जहां हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो, न फल की इच्छा न पहचान की कामना। जब इन तीनों मार्गों का संगम आत्मा के भीतर होता है, तब वह धीरे धीरे भीतर से शुद्ध होती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब शरीर गिरता है, लेकिन आत्मा रुकती नहीं। न यमदूत आते हैं, न वैतरणी पार करनी होती है, न नरक, न स्वर्ग, न पुनर्जन्म, बस एक शांत प्रकाश प्रकट होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष प्राप्त आत्मा को देवदूत लेने आते हैं, जो उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। वहां कोई प्रश्न नहीं होता, कोई निर्णय नहीं, कोई न्याय नहीं, बस मौन होता है। वह मौन जिसे शास्त्र शिव कहते हैं। वह आत्मा उस मौन में प्रवेश करती है, जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है। वह स्वयं का अस्तित्व खोती नहीं, बल्कि पूर्णता में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं कभी लौटती नहीं, क्योंकि वे जान चुकी होती हैं कि संसार एक लीला है, और वह अब उस लीला में पात्र नहीं, बल्कि साक्षी बन चुकी है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा कोई विशेष नहीं होती। वह हम में से ही कोई होती है, जो एक दिन रोया था, जो टूटा था, जो भटका था, लेकिन जिसने अंततः अपने भीतर की उस प्रकाश किरण को पहचान लिया था, जिसे आत्मा कहते हैं। तो मित्रों, मृत्यु केवल एक देह का अंत नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा का पुनः आरंभ है। यह यात्रा वैतरणी से होती हुई यमलोक तक जाती है, फिर पुनर्जन्म, प्रारब्ध और फिर वही मोह माया। लेकिन जो आत्मा इस चक्र से ऊपर उठती है, जो अपने क्यों के पार जाती है, जो जान जाती है कि वह स्वयं ईश्वर की ही एक बूंद है, वही आत्मा पाती है मोक्ष। और यही है वह अंतिम सत्य जिसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। आपका आभार कि आपने इस संपूर्ण यात्रा को अंत तक सुना। यह केवल जानकारी नहीं, आत्मिक स्मरण था। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो उसे किसी और आत्मा तक भी पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।